15 पढ़िए, 1:15 को पढ़िए, दोहराएंगे। हाँ, समय पूरा हो चुका है, समय बोलिए। समय पूरा हो चुका है। समय पूरा हो चुका है। ईश्वर का राज्य ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। निकट आ गया है। पश्चाताप करो पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। सुसमाचार में क्या करो? विश्वास करो। ये निकट आ गया तो हम लोग इस प्रकार भी ले सकते हैं, निकट आ गया है। निकट आ गया तो प्रभु यीशु कई और भी कहते हैं, ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है, तुम्हारे अंदर में है। समझ में आ रहे ना? हमारे अंदर ईश्वर का राज्य है। क्यों हमारे अंदर ईश्वर का राज्य विद्यमान है, उसको जानने के लिए फिर हम लोग चले उत्पत्ति ग्रंथ में जाइए। उत्पत्ति ग्रंथ में 1:24 को पढ़िए, 1:26 को पढ़िए। पहला बाइबल का पहला ग्रंथ उत्पत्ति ग्रंथ कहते हैं, उसमें 1:24 को पढ़िए। क्या कहा गया है? क्यों हम लोग कहते हैं हिम्मत के साथ ईश्वर के राज्य हमारे अंदर विद्यमान है, हमारे बीच में ही है, हमारे पास पे है। क्यों कहने का हमारे पास इतना अधिकार के साथ हम बोल सकते हैं? 1:24 को बढ़िए। पहला ईश्वर ने कहा, ईश्वर ने कहा, बोलिए सब लोग, ईश्वर ने कहा। हाँ, नाना प्रकार के घरेलू जमीन पर रहने वाले और जंगली जीव जंतुओं को पैदा करे और ऐसा ही हुआ। ओके। 1:26 बोला था। ईश्वर ने कहा, ईश्वर ने कहा, बोलिए। ईश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाए, वो हमारा सदस्य हो। हाँ, देखिए, पहले 5 दिन में ईश्वर सब कुछ बनाए। बनाने के टाइम पर कभी ईश्वर ने बोला नहीं, मैं आपको आज चंद्रमा को बनाने वाला हूं, सूर्य माँ को बनाने वाला हूं, ऐसे ना कहा। ईश्वर ने बोला, सब कुछ सृष्टि किया गया। यस और नो? ईश्वर ने बोला, सब कुछ सृष्टि किया। 5 दिन के बाद ईश्वर ने कहा, अभी थोड़ा ठहरता है, अभी मैं जो करने वाला हूं। हम लोग बोलते हैं ना घर में, हम बच्चों से बोलते हैं, रिश्ता से बोलते हैं, मैं आप लोगों को पहले बहुत कुछ खिलाया, लेकिन आज मैं आप लोगों को एक खास डिश बनाने वाला हूं। आप लोग कभी खाए भी नहीं होंगे, होगा एकदम स्वादिष्ट होगा और उसको खाने में आपको मजा आएंगे। और जब जब आप लोग मेरे घर में आएंगे, मेरे को क्या बोलेंगे? उस डिश बना के देने के लिए बोलेंगे। क्यों? हम अपने आप को प्रकट करना चाहते हैं, हम क्या बनाने के योग्य हैं और कैसे हम हमारा मेहमान को हम देखभाल कर सकते हैं, उसको प्रकट करने के लिए प्रयास करते हैं। ईश्वर बहुत कुछ सृष्टि किया। कहा जाता है हमारे गांव के घर के आसपास बारिश के काल में बहुत सारा हमारा कुछ एक मेहमान घूमते रहता है, ऐसे ऐसे ऐसे। कौन है वो? बारिश के काल में जो बहुत घूमता है, हाँ, साहब। ये साहब का कितना प्रकार जानते हो? लगभग 1350 प्रकार के सांप होते हैं, जिसको हम नाग कहते हैं, नागिन कहते हैं, तामना कहते हैं, अजगर कहते हैं, पानी का सांप कहते हैं। समझ में आ रहे ना? रेड स्नेक कहते हैं। इसी प्रकार ईश्वर वो बिना काम का व्यक्ति होगा क्या? सांप बनाने एक सांप से हो जाता है, लेकिन सांप को ही ईश्वर अगर 1350 प्रकार का बना सकते हैं। समझ में आ रहे ना? क्राइट कहते हैं, जहरील होता है, वाइपर कहते हैं। समझ में आ रहे ना? उसी प्रकार बहुत सारा सांप को बना सकते हैं।
वो सबको बनाने के टाइम पर ईश्वर कुछ नहीं बोला, यूं बोला यूं बन गया। चंद्रमा हो जाए हो गया, सूर्य हो जाए हो गया, पानी पृथ्वी से अलग हो जाए, तारा लोग आकाश में आ जाओ, आ गया। लेकिन जब आप और मेरे को बनाने के लिए आया, वहीं पर कोई सेमीकोलन लगाया, रुको ठहरो, मैं जिसको अभी बनाने वाला हूं, इन सब प्राणियों से, इन सब पौधों से, इन सभी रेंगने वाले प्राणियों से, उड़ने वाले छोटे छोटे कीड़ों से, पक्षियों से, तैरने वाले मछलियों से मैं इस व्यक्ति को बनाऊंगा। उसके लिए मैं थोड़ा से क्या लूंगा, समय लूंगा। इसलिए ईश्वर ने क्या कहा, आओ हम मानव को किस रूप में बनाए, अपना प्रतिरूप। प्रतिरूप मतलब ईश्वर के समान सिर, ईश्वर के समान कमर, ईश्वर के समान हाथ, ईश्वर के समान पैर, यही है। हाँ, मुंडी खिला रही है, वही है क्या? नो, शारीरिक रूप नहीं है। शारीरिक रूप से ईश्वर हमको अपने रूप के समान नहीं बनाया, आध्यात्मिक रूप से। समझ में आ रहे ना? अपने आत्मा के रूप में। उसका आत्मा क्या है? शाश्वत आनंद, कभी नहीं मरेगा। समझ में आ रहे ना? उसी प्रकार ईश्वर हम प्रत्येक जन को बनाया, इसलिए ईश्वर ने थोड़ा से ठहरा, अभी मैं बनाने वाला हूं। एक कीमती चीज है। कभी कभी हम बच्चों को हाथ में कुछ देने के टाइम पर बोलते हैं, बेटा कि सावधान से लेके चाचा के घर तक पहुंचा। क्यों बोलते हैं? उसका महत्व का हम जानते हैं, इसलिए बच्चों के हाथ में देने के टाइम पर बता दे, बेटा ये बहुमूल्य चीज है, इसको थोड़ा संभाल के रखो। उसी प्रकार ईश्वर हम प्रत्येक जन को अपने प्रतिरूप बनाया। प्रतिरूप बनाया मतलब प्रभु ईश्वर आप और मुझ में विद्यमान है। जो उसको पहचानते हैं उसका कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। तो क्या कहते हैं? सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? स्वयं को पहचानना, स्वयं को परखना, स्वयं अपने शक्ति को जानना। समझ में आ रहे ना? हम अपने शक्ति के नहीं जानते वास्तव में। हमारे यहां पर कुछ है इतना से, उसको क्या कहते हैं? होंगे वो बताएंगे, नहीं होंगे नहीं बताएंगे। तो जो लोग होंगे मुझसे बोलेंगे, जिसके पास वो है दिमाग और बुद्धि है ना सबके पास, घर में छोड़ के आए है ना सबके पास। आगे नहीं बोलेंगे तो मैं ये समझ लूंगा, मजबूरी हो जाऊंगा मैं कि आप लोगों के पास नहीं है, इसलिए जो है मैं थोड़ी वो मेरे को दे दो बोल रहा हूं। हे, इसकी सच्चाई आप लोग जानते हैं। इसका माना हो शमशान का जाने तक इसका उपयोग मात्र 13% उपयोग करता है। थोड़े से सीखिए। हमारे पास जो है ना, जन्म लेने के टाइम पर 800 ग्राम का होता है, धीरे धीरे बढ़कर क्या हो जाता है? 150-200 किलो तक हो जाता है। ये 150-200 किलो होने वाला ये चीज को हम कितना प्रतिशत यूज करते हैं मालूम? उपयोग करते हैं मालूम? बोला तो तुम 13%। और शमशान घाट या कब्रिस्तान में कितना अन्न उपयोग करके पहुंच जाता है? अन्न उपयोग करके कितना प्रतिशत? अरे बोलिए ना, कि नहीं जानते? नहीं जानते? 87%। कितना प्रतिशत उपयोग नहीं करते?
87% हम अपने दिमाग का क्या नहीं करते, उपयोग नहीं करते। कभी कभी बैठकर बोलते फादर उनको ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, मेरे को कुछ नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ जो है ना उसको आप खोल के नहीं देखे। उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, हम लोग कैसे खोल के नहीं देखे बता रहा हूं बहुत सारे चीजों को। आप लोग सब कौन सा कॉलेज में बैठे हैं? कौन सा कॉलेज है? सोना का कॉलेज है क्या? हाँ, कोयला कॉलेज में हम काम करते बैठे हैं। ये कोयला कॉलेज कब हमारे इस सरगुजा संभाग में बाज मुख्य कोयला कॉलेज है, थोड़ा बताएंगे? ओए बताओ। हाँ, आपसे ही पूछ रहा हूँ, कौन सा 5 का मेन कॉलेज है बताओ। ऐसे हुना नहीं, यहाँ हम संभागीय में सरगुजा संभाग में पूछ रहा हूँ। हाँ, गोंडा, ओके। हाँ, बड़गांव नहीं, मेन का पूछ रहा हूँ, उनका ब्रांच को मत बताइए। मेन 5 होता है। एक होता है कोरिया चिरमिरी है ना, आर पंडपारा है ना, समझ में आ रहे ना, चर्चा और विश्रामपुर बड़गांव, ये 5 मेन है। उसका ब्रांच है आप जो बता रहे हैं, ठीक है, ओके सिट डाउन। ये 5 1913 में, कौन सा वर्ष में? 1913, आज से लगभग 110 वर्षों का पहले की बात, समझ में आ रहे ना। 110 वर्षों के बाद हम छत्तीसगढ़ में हम लोग पूर्वज लोग थे, ऐसा लोग थे, लेकिन हम लोग में एक जन को भी खोपड़ी में ये काम नहीं किया जिसके ऊपर हम बैठे हैं, जहां पर जमीन पर हम बैठे हैं उसको नीचे कुछ अमूल्य चीज है, कोई नहीं खोजा। हमारे पूर्वज लोग ने वो कभी भी उसका अंदाज भी नहीं किए। पेड़ काटे, पौधा काटे, जानवर को पाले, सब कुछ किए। खोजने वाला कौन था? अंग्रेज वाला आया, वो जाके पहले कोरिया क्षेत्र में जांच किया, जांच करने के बाद और रिपोर्ट लिखा, अरे यहाँ खजाने के ऊपर खजाना है। और 5 साल वो ऐसे ही पड़ा रहा, ध्यान नहीं दिए, वो लोग चुपके से करना चाहते थे। बाद में अंग्रेज लोग सोचा यहाँ का इसी को अभी खोलना है, क्योंकि अचानक आग लगने लगे। जहां जहां कोयला रहा, कहां आग लगता है मानो? जहां प्योर कोल रहता है, प्योर कोयला रहता है, वो वातावरण से संपर्क में आ जाएगा तो पानी और हवा से अपने आप, जैसे कपास क्या करेंगे, आग के पास चले जाएंगे तो आग जलना शुरू कर देता है अपने आप, समझ में आ रहे हैं ना आप? मैंने तो बगल में लगाया, आग लग गया अपने आप। क्यों? वो एक साथ आने में आग लग जाता है। इसीलिए उन लोग क्या किए, कोयला खाना शुरू किए। वो कोयला खाना जब शुरू किए, हमारे पूर्वज लोग मूर्ख थे, डर के कारण कोयला खाने में काम करने के लिए नहीं गए। इसीलिए ओडिशा, बंगाल, झारखंड के लोग आकर काम करने लगे। इसको कम से कम जानते हैं आप लोग? हाँ जी, हाँ हम जानते हैं, है ना। और उसी कारण इसीलिए बिलासपुर में और रायपुर में कॉलेज शुरू करने के पहले चरमर में लोहरी कॉलेज शुरू हुआ। इसको आप लोग जानते हैं, समझ में आ रहे ना? इसीलिए वहां कॉलेज शुरू हुआ, प्रारंभ हुआ, वहां पर ट्रेन आने लगे, समझे? क्यों? जो था उसको हम कभी खोजे नहीं, जो हम आज भी है उसको हम जानते नहीं। हमारे पास क्या है हम उसको नहीं जानते। हम सोचते हैं ईश्वर ने उनको सब कुछ किया दिया, हमारे चाचा के घर में दिया, हमारे बड़ा पापा के घर में दिया, ईश्वर हमको गरीब घर में पैदा करवा दिया।
सब तरफ उसके ऊपर वालों को दोष दे के ही बैठे रहते। हम नहीं जानते हमारे अंदर क्या है। हम किसके रूप में बनाएंगे? ईश्वर के रूप में बनाएंगे। अगर ईश्वर के रूप में बनाएंगे तो ईश्वर की शक्ति हमारे अंदर विद्यमान है नहीं है? है। उसको पहचानना है नहीं पहचाना है? पहचाना है। जैसे कोयला को वो कोष के निकाला, हम लोग उसके ऊपर ही बैठे रहे, हमको कभी उसका पता ही नहीं चला। उसी प्रकार हमारे अंदर जो दिमाग है उसको हम नहीं जाने, हमारे अंदर जो ईश्वर है उसको भी हम नहीं जानते। हम नहीं जानते ईश्वर का स्वरूप। स्वरूप मतलब हमारा शारीरिक रूप नहीं है ईश्वर को, समझ में आ रहे ना? उसका आध्यात्मिक रूप में कौन सा बनाएंगे? कौन सा बनाएंगे? अरे बाप रे, ईश्वर के रूप में कौन सब बनाएंगे? वही तो पूछ रहा, आप लोग सब उनके प्रतिरूप बनाएंगे या जानवर के प्रतिरूप बनाएंगे? हाँ बाबा, वही तो प्रश्न कर रहा हूं। हाँ बोलिए ना, हमको बनाए, मेरे को बनाए बोलिए ना। ईश्वर किसको अपने प्रतिरूप बनाया? बोलिए मेरे को बनाया। हाँ, आप सबको बनाया, मेरे को भी बनाया है। जिसको ईश्वर अपने प्रतिरूप बनाया है, हाथ ऊपर कीजिए। ईश्वर आपको अपने प्रतिरूप, हाथ ऊपर करेंगे तो केवल आधा आपको ईश्वर अपने प्रतिरूप बनाया, आधा जानवर को रूप में बनाया, है ना? पूरा ऊपर कीजिए ईश्वर के लिए। तो बोले ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर का धन्यवाद। पुत्र की स्तुति हो, पुत्र का धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा का धन्यवाद। क्योंकि ईश्वर ने मुझे अपने प्रतिरूप बनाया है। इसमें विश्वास करते हैं? जो जी बोले वो लोग ईश्वर का प्रतिरूप है, नहीं तो अन्य कोई प्रतिरूप। ठीक है? यस और नो? कौन कौन ईश्वर का प्रतिरूप? हाँ, सब लोग बोलिए, कौन कौन ईश्वर का प्रतिरूप? हम प्रतिरूप। जानिए ना बाइबल में क्या क्या लिखा है। अभी प्रतिरूप है तो हमारा प्रतिरूप कैसे बदल जाता है? हम लोग सब जिम से अपना 4 व्हीलर बाहर निकालता है, पहले गाड़ी को खोलता है, खोलने के बाद एक कपड़ा लेके क्या करता है? क्या अपने चेहरे को क्या को डस्टिंग करता है? गाड़ी का कांच को। क्यों? उसका प्रतिरूप क्या हो गया? उसमें कुछ डस्ट लग गया। उसी प्रकार हम लोग में भी सक्रिय का ग्रंथ अध्याय 1:3 को खोलिए। सक्रिय का ग्रंथ, सक्रिय का ग्रंथ, जकरिया का ग्रंथ, पेज 1433, 1433 पट से खोलिए। 1433 1:3 अध्याय 1। लोगों से क्या कहो? हाँ, लोगों से ये कहो, सब लोग बोलिए। लोगों से ये कहो, विश्वमंडल का प्रभु का कहना है, ये कहना है कि मेरे पास लौट आओ। मेरे पास लौट आओ। यह विश्वमंडल का प्रभु, यह विश्वमंडल का प्रभु की वाणी है। तभी मैं तुम्हारे पास लौटूंगा। यही विश्वमंडल के प्रभु का वचन है। यह प्रभु का वचन है। 4 में पढ़िए, ये हम लोग पे लागू होगा। हाँ, तुम अपने पूर्वजों के समान मत रहो। अपने बने रहो। हाँ, प्राचीन काल में आशा उन्होंने नदियों की चेतावनी सुनी थी। अपने
अपने कुमार कुकर्म छोड़कर मेरे पास लौट आओ। किंतु प्रभु का कहना है उन्होंने सुना, ना कुछ ध्यान दिया था। पूर्वज लोग क्या किए, ना उनको सुने ना कुछ ध्यान दिए। उसी प्रकार आज का पीढ़ी भी वैसे ही है। आज का पीढ़ी भी ज्यादा ध्यान देते हैं क्या? माँ बाप के बात को सुनते नहीं। अभी कैसे हम लोग इधर कुमार और कुकर्म छोड़कर हम किसके पास, ईश्वर के पास लौट के आना है। क्यों, कैसे कुमार्ग छोड़ के उन लोग सही मार्ग छोड़ के कुमार्ग में कैसे चले जाते हैं, उसी को हम लोग आइए हम कैसे कुमार्ग से हम भटक सत्य के मार्ग से छोड़कर कुमार्ग के कैसे चले जाते हैं, उसका 3 कारण है। वो 3 कारण को हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ में आइए, अध्याय 3 वचन संख्या 6। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्या 6, पेज नंबर 6, पेज नंबर 6 में। अब स्त्री को लगा कि उस वृक्ष का फल स्वादिष्ट है। वो इस चीज का फल स्वादिष्ट है, ये वह दिखने में सुंदर है और जब उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है तो वह कितना लुभावन है। इसलिए उसने फल तोड़कर खाया। इसमें आएंगे, यहाँ पर थोड़ा हमको समय बिताने की आवश्यकता है। हम लोग सब सोचते होंगे हम लोग तो सही रास्ते पर ही चल रहे हैं, हम लोग अच्छे विश्राम के लोग, हम तो पाप ही नहीं करते। हर इतवार को हम संडे चर्च चले जाते और घर में प्रार्थना होता है, और हम लोग जो भी करते हैं हमारे दृष्टि के अनुसार अच्छे ही करते हैं। इसलिए वही चीज हेवा कभी लगा। हेवा कभी, अभी देखिए, ईश्वर ने जिन जंगली जीव जंतुओं को बनाया था उनमें सांप सबसे दूर था, मतलब चालाकी था। वास्तव में इसको प्रतीक के रूप में लेना है। वास्तव में जानवर में कोई भी बोलने वाला जानवर को ईश्वर सृष्टि नहीं किया। समझ में आ रहे ना? यहाँ सांप क्या जो बताया जाता है वो सांप कौन है? हाँ बोलिए ना, हाँ शैतान है ना। ये शैतान चतुरता। सांप किसका प्रतिरूप है? शैतान का प्रतिरूप है। जैसे हम लोग सब किसका प्रतिरूप है? ईश्वर का प्रतिरूप है। सांप उसी प्रकार शैतान का प्रतिरूप है। ये शैतान हमेशा क्या करता है? मानव को ईश्वर से दूर लेके जाने के लिए योजना बनाते रहता। क्या बनाते रहता है? योजना बनाते रहता। ये योजना अक्सर हम प्रत्येक जन के लिए, हमारे लिए वो तैयार करके दे देता है। जैसे कल सुबह मिसा के लिए चालू होना, मिसा के लिए जाना है तो उसके पहले ही हमारे एक सूचना मिल जाएंगे, अरे यार कल हम लोग मिसा नहीं जाएंगे। फिर कहाँ? अमृतधारा जाएंगे। हाँ क्यों? हम लोग दोस्त लोग सब प्लान किए हैं, कल मिसा के बाद जाएंगे तो लेट हो जाएगा, है ना। इसलिए हम क्या करते, तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप में, tomorrow no one will go to मिसा बलिदान, why we all go to अमृतधारा। what? पिकनिक। हर संडे नो प्रॉब्लम, हम तो हर इतवार को हम संडे जाते हैं। एक इतवार को नहीं जाने से नो प्रॉब्लम। ये स्वर में होता ही नहीं होता है,
हाँ, ऐसे ऐसे हमारे घर में सांप का प्रतिरूप, हमारे घर में पहला कदम जो घर सांप प्रति संडे इतवार के दिन मिसा बलिदान में जाने वाला घर में है ना प्रवेश करेगा। किसके द्वारा? एक पिकनिक के द्वारा, है ना। हमारे घर में पहला कदम रखेंगे। रखने के बाद शैतान क्या क्या बात किया? स्त्री को लगा उस वृक्ष का फल स्वादिष्ट है। बिना खाने के पहले ही कोई चीज के बारे में अनुमान करने वाले स्त्री लोग होते हैं, है ना। वहां लिखा है कि टेस्ट करके ही कोई भी चीज को स्वादिष्ट बताते हैं। यस सर। और हमारे लोग क्या करते हैं? पहले ही जो जरूरत से ज्यादा, नहीं बाइबल बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, मेरे पर उदाहरण के लिए इधर देखिए ना, यहां पर नहीं इधर देख, वहां 3 में देखिए ना, विषय के ईश्वर ने क्या कहा? तुम्हें उन्हें नहीं खाना है, उनका स्पर्श। पहले यहां पर देखिए, स्त्री ने सांप को उत्तर दिया, हम वाटिका को, वृक्ष को, फल को खा सकते हैं। यहां पर एक एक देखते आएंगे तो यहीं से हम लोग को पता चलेगा। क्या ईश्वर ने सचमुच तुमको मना किया है कि वाटिका के किसी वृक्ष का फल मत खाना? सातान भी क्या बोला? मत खाना ही केवल बोला। ऐसा नो, शैतान भी क्या बोला? किसी वृक्ष का फल मत खाना ही बोला। ऐसा नो, बाइबल को पढ़िए, मेरे को गुस्सा से मत देखिए, वहां पर है ना मत बोला। लेकिन स्त्री वहां पर क्या बोलती है? परंतु वाटिका को, बगीचा के फल, वृक्ष के फलों को विषय में ईश्वर ने कहा, तुम उन्हें नहीं खाओ, उनका स्पर्श तक नहीं करना। वो शैतान ने बोला है क्या? शैतान ने बोला उसका स्पर्श तक नहीं करना। कौन कर रहा है? हाँ, कौन कर रहा है? ईश्वर। ईश्वर कहा। स्त्री का, सांप ने क्या कहा? ईश्वर ने आपसे क्या कहा? कोई वृक्ष का फल मत खाओ। केवल ईश्वर का कहना का क्या कहना था? इस वृक्ष का फल मत खाओ। स्पर्श करके देख सकते, जैसे हम लोग के गांव घर के सामने कोई सफेद पीला वाला फूल निकलता है, उसके अंदर इतना बड़ा बीज रहता है, उसके खाने से आदमी मर जाता है। क्या फूल है वो? एक रहता है पीला वाला फूल निकलता है, और पत्ते क्या बोलते हैं उसको? काले रंग, गनेर। हाँ, उसी को हम छू के तो देख सकते हैं, छूते हैं उसको, फूल को भी तोड़ते हैं। ये फल, उसका बीज को खाने से आदमी मर जाता है ना। वैसे ईश्वर ने नहीं कहा। यही कल्पना करके क्या बोल रही है? क्या बोल रही है? मतलब उसको स्पर्श भी मत करो। ठीक है, आपने तो बोला कि उसको छूना भी नहीं है, उसको खाना भी नहीं है, लेकिन मन में कैसे विचार पैदा कर दिया? दिखने में स्वादिष्ट है। बिना चाट के क्या बोल दिए? दिखने में स्वादिष्ट है, पिकनिक जाना अच्छा है। समझ में आ रहे ना? आज का मिसा बलिदान में ना जाके कहा जाना अच्छा है? पिकनिक जाना अच्छा है। समझ में आ रहे ना? स्वादिष्ट है पर देखने में सुंदर है। दुनिया की सभी चीज देखने में हमारे लिए क्या लगता है? सुंदर लगता है। कभी कभी हम लोग जो प्यार का विवाह किए होंगे, सब लोग जेब साहब के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, आपके बारे में मैं सोचूं, वो सोचेगा फादर मेरे बारे में सब जानता है, इसलिए मेरे बारे में वहां जाकर बोल दे रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। घर वालों को समझाएंगे वो लड़का अच्छा है और मेरे को उसके समान कोई प्यार नहीं करता है,
शादी के 4-5 महीने के बाद सब पता चलेगा, असलियत सामने आ जाएगी। क्या बोलेंगे हम दोस्तों से, परिवार वालों से? वो दिखने में अच्छा था, व्यवहार में उन दिनों में वो अच्छा था। यस और नो? यस और नो? उसके समान कोई मेरे साथ ऐसे व्यवहार नहीं किए, क्योंकि अपने जाल में फंसाने के लिए वही तो लड़के लोग करेंगे। यस और नो? या जो लोग जाल में फंसे बताइए। हेलो, क्या है? यही है, हम कैसे को मार्ग पर गए, ईश्वर के मार्ग छोड़ के कैसे हम गलत रास्ते में जा रहे हैं, उसका उत्तर यहाँ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। क्या है? दिखने में स्वादिष्ट फास्ट फूड, जितना फास्ट खाएंगे उतना फास्ट आप लोग स्वर्ग जाने का लाइसेंस मिल जाएंगे। फास्ट फूड खाने वाले हैं ना, फास्ट फूड जितना फास्ट खाएंगे, वहां जाके चाट के दुकान में जाके कभी कभी लड़की करेगा, वहां जाके अरे भैया इसमें डालो ना, थोड़ा चटनी डालो, इसमें ये लगाओ, उसमें ये लगाओ, इसमें थोड़ा क्या 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 नाम बोलते हैं, मैगी और मेरे को कुछ याद ही नहीं आ रहा है, खाए नहीं इसलिए, केचप है ना, हाँ वो सब डालो। हाँ, कभी कभी लड़की लोग इतना करने के बाद लड़के लोग ये सब इधर, क्योंकि फल स्वादिष्ट लगा, खाना स्वादिष्ट लगा। समझ में आ रहे ना? जितना खाना स्वादिष्ट है उतना उतना जल्दी ऊपर जाने का रास्ता क्लियर है। समझ रहे ना? फास्ट फूड यही है, वही वो स्त्री चुने, स्वादिष्ट है और सुंदर है। सुंदर दिखने के लिए आजकल बहुत सारा इंडिया में दुकान में मिलता हो, नहीं मिलता हो, लड़के लोग बच्चे लोग आप लोगों के लिए ये मानचित्र, पाकिस्तान का मानचित्र, इंडिया का मानचित्र, लेकिन आजकल स्त्रियों के शरीर के पीछे मानचित्र हो जाता है। एयर कंडीशन, फ्री एयर कंडीशन। एक बार इधर बिहार में खड़ा था बस के लिए, बक्सर में। कहा? बक्सर है ना, बक्सर में खड़ा था। खड़े नहीं के टाइम पर ये कलाशी लोग चिल्ला देना, है ना, बनारस बनारस बनारस, है ना, ऑर्डिनरी टिकट 10 रुपया और एसी टिकट 5 रुपया। भाई भी सोचा कैसे बोल रहा है भाई, ऑर्डिनरी टिकट 10 रुपया और एसी टिकट 5 रुपया। फिर बोला, आखिर में वो बताया, जो लोग ऑर्डिनरी टिकट खरीदे सब लोग भैया भाई लोग बहन लोग बस में चढ़ो और सीट में बैठ जाओ, और जो लोग एसी टिकट खरीदे सब लोग बस के ऊपर चढ़ जाओ, बस के ऊपर चढ़ लो भैया एसी टिकट, है ना। वैसे हमारे लोग इधर एक मानचित्र एसी, यहां से संतुष्ट नहीं है, इधर एक एसी और पीछे एक एसी, है ना। और हमारे मान लो कैसे है, और बेटी लोग पहले सुई धागा थोड़े से बढ़ जाने के सिलाई के लिए अभी सुई धागा की जरूरत नहीं, कैंची की जरूरत है। जो अच्छा पैंट है उसको काट के, है ना। और वैसे बेटा घर में घूमता है, माँ बाप को कुछ लगता ही नहीं है। माँ बाप क्यों नहीं बोलते हो? यही है, मैं नहीं बोल रहा हूं, बाइबल बता रहा है कैसे आदम और एवा अपने मार्ग, सके के मार्ग से मार्ग छोड़ के कुमार्ग के गए। हेलो, गुस्सा से मत देखना, बाइबल का पढ़ रहा हूं, है ना। क्या लगा? पहले स्वादिष्ट लगा, सुंदर लगा। होता है हमारे स्कूल में बहुत सारे लड़के लोग आ जाते यहाँ सर पे दगाड़ी लगा के, दगाड़ी लगा, जानते हैं ना, मसाला गांगरी द्वारा भेज रहा था, यहाँ पर ऊपर एक दगाड़ी रहता है और कुछ लोगों का मुर्गा का पंख रहता है ना। बाल ऐसे काटते, क्या सुंदरता बढ़ाने के लिए।
अरे आपको जो चाहिए ईश्वर बना के दिया है ना, यही चीज है। हम लोग स्वादिष्ट और सुंदरता क्या चीज है, क्या के लिए वैसे हम बाल काटते हैं? समझ में आ रहे हैं ना? क्या क्या इसे बाल काटते नहीं काट रहे, समझ रहे आप लोग मैं क्या बोल रहा हूं? बाइबल के वचन के अनुसार समझा रहा हूं, बाइबल के कैसे हम कुमार्ग पे चले जाते हैं, ईश्वर के मार्ग को छोड़ के कैसे हम दूसरे रास्ते में जाने के लिए शैतान कैसे हमारे घर में प्रवेश करता है। जैसे आप सोच लीजिए, जिस घर में जो स्त्री का कपड़ा जो नॉर्मल कपड़ा ब्लाउज जैसे नॉर्मल नहीं रहता है, दूसरे कपड़े के पीछे गए थे, शैतान ऑलरेडी हमारे घर में प्रवेश कर चुका है। अगर हमारे बच्चों के जीन्स पैंट में नॉर्मल नहीं है, उसका कटा इधर कटा उधर कटा, दिमाग काया वाला रहता है, तो दिमाग प्रवेश कर चुका है। हमारे बच्चों के बाल में उधर मुर्गा का पंख और दगाड़ी का चिन्ह होता है, और कजनी का स्टाइल और तेरा नाम का स्टाइल होता है। समझ लीजिए हमारे घर में ऑलरेडी सांप का प्रतिरूप हमारे घर में है। सांप का प्रतिरूप कौन है? अभी सांप का प्रतिरूप कौन है? शैतान। जितने भी हमारे घर में ऐसे है वही है कुमार्ग, मतलब यही है कुमार्ग। कैसे परीक्षा हमारे घर में प्रवेश कैसे होता है? जैसे सांप ने सब कुछ हेवा के सामने प्रस्तुत किया, दिखने में स्वादिष्ट, यस और नो, और दिखने में सुंदर, और कहा जाता है, और गाने में ज्ञान, अधिक ज्ञान प्राप्त करके हम लोग इसमें तो ज्ञान मिल जाता है। मैं भी उपयोग करता हूँ इस मोबाइल को, इसलिए तो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। लेकिन इसमें केवल अच्छे ज्ञान नहीं है, दुनिया भर का अन्य ज्ञान भी है। यस और नो? मोबाइल में है नहीं है? है। और वहां पर भी मैं एक सच्चाई के बता रहा हूं, 2003-4 में वही है, मैं पहले बार इंटरनेट को प्रयोग करना शुरू किया। मैं एक आइडिया क्रिएट किया, आइडिया क्रिएट करके 2 मिनट भी नहीं हुआ, मैं इंटरनेट चालू किया, तुरंत मेरे सामने एक न्यूज, एक फ्लैश न्यूज फ्लैश हुआ मेरे सामने। क्या तू मुझे शादी करेंगे क्या? एक सुंदर लड़की का फोटो आ गया। मैं सोचा, मैं तो यहाँ पर बैठकर वहां पर कहाँ रायपुर पल्लोटी कॉलेज में पहले बार मैं इंटरनेट का प्रयोग करना शुरू किया। वहां पर हमको 10 रुपया देंगे तो 1 घंटे बैठकर करने देते थे। समय पर बैठकर पहला मेरा ईमेल आईडी तो बनाया, ये मेरा कसूर है क्या? सीख रहा हूं। और ईमेल आईडी तुरंत मेरे सामने फ्लैश न्यूज और सुंदर लड़की के फोटो, क्या समाचार, क्या तू मुझे शादी करेंगे क्या? मैं बगल में वहां सिखाने वाले टीचर, ऐसे ऐसे विज्ञापन आते रहेंगे, आप क्या करना, वो क्लिक बटन वहां एक्स लिखा है ना, उसके क्लिक करके उसको दूर कर दो, नहीं तो वो लड़की आपको बार बार क्या करेगी, तंग करेगी। मैं क्या वो लड़की को बोलूं मैं फादर हूं, मैं मैंने तो शादी करना वाला छोड़ दिया हूं, ये सब पॉसिबल उधर। वहां ऐसे जैसे हम प्रवेश करेंगे हमको आक्रमण करने के लिए अचानक आप लोगों के लिए फोन करता है, आपको लोन की जरूरत है क्या? फोन आता ही नहीं आता है, आप लोग फोन आता ही नहीं आता है, कंपनी वाले से फोन आता है, लोन आता है, हम लोग ज्यादा पेपर की जरूरत नहीं है, गारंटी की जरूरत नहीं है। ये सब क्या है? हमको कुमार्ग पे ले जाने वाला आकर्षण है, विज्ञापन है, समझ रहे हैं? ये सब हमारे जीवन में, प्रतिदिन के जीवन में हमें है ना शैतान करता है। इसीलिए सेंट पेतरुस का लिखा पत्र पहला अध्याय, पहला पत्र अध्याय 2:9 को थोड़ा खोल के पढ़िए। सेंट पेतरुस का पत्र, सेंट पेतरुस का पहला पत्र 360 नया विधान में जाइए, 360 के बाद आपको मिलेंगे नया विधान में अध्याय 2:9। 9 को पढ़िए। हाँ, परंतु आप लोग चुने हुए
राजकीय याजक वर्ग पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा है। इससे आप ठीक है। मैं थोड़े से यहाँ इस विषय के लिए वो उचित नहीं है। उचित 5.8 है, पेज नंबर 365, पेज नंबर 365 5.8 का पढ़िए। जो हम जिस विषय में बात कर रहे हैं उसमें हम लोग आएंगे बाद में। हम लोग कितना महत्वपूर्ण में ईश्वर कैसे उनके प्रतिरूप बनाया, उसके लिए वो वाक्य सूटेबल है। यहाँ पर 5.8 365 पेज नंबर में 5.8 को पढ़िए। आप संयम रखें, आप संयम रखें, जो से बोलिए आप संयम रखें आप संयम रखें और जागते रहें। आप जागते रहे। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह सिंह की तरह विचरता है और ढूंढते रहता है कि इसे फाड़ खाए। मैं इसी को हम अपने विश्रामपुर के लोगों के लिए मैं पढ़ के बता रहा हूँ, है ना। देखिए, आप संयम रखे मतलब आप लोग विनम्र रहे। आप विनम्र रहने के साथ भी जागते रहो। जागते रहना कैसे है? अभी यहाँ पर एक नाग आके खड़े हो गया, तुरंत क्या करेंगे? ऐसे करेंगे नहीं करेंगे? उसे बचने के लिए रास्ता ढूंढेंगे नहीं करेंगे? नहीं तो बोलेंगे हवा हट लेना, पैर दिखाएंगे क्या? नहीं, तुरंत उसे बचने के लिए रास्ता ढूंढेंगे। वही है जागते रहना। जागते रहना मतलब अगर नींद में भी कोई हमारे घर का खिड़की खोल रहा है, दरवाजा खोल रहा है, फट से उठ जाना। हम जाके उसी टाइम पर तो जेम्स कहे अरे चलो यार, हाँ कोई दरवाजा खटखटा रहा है, वही तो तब जेम्स और जोर से। इसका मतलब क्या है? वो जागते नहीं है, वो नींद में है, गहरे नींद में है ना। आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ जेम्स, दूसरा जेम्स के बारे में बोल रहा हूँ, है ना। नहीं तो बोलेगा फादर मेरे घर के पास बगल में गार्ड के रूम में काम करते इसलिए जानते बोलते, है ना, है ना। जागते रहना मतलब थोड़े से भी आवाज आ जाए, कोई भी हमारे गेट को खोलने की आवाज, खिड़की के खोलने की आवाज, है ना, खटखटाने की आवाज, फट से वो व्यक्ति क्या है? जागते रहता है। समझ में आ रहे ना? जागते रहना, समझ में आ रहे ना? जागते रहो। और आपका मित्र नहीं, मेरे बाइबल में इसे लिखा है नहीं, मेरा बाइबल में ऐसे लिखा है। कौन है वो? हाँ, हमारा मित्र शैतान क्या कर रहा है? दहाड़ते हुए चींटी के समान, चींटी के समान। हाँ, किसके समान? ए सिंह के समान। हाँ, शेर के समान। चींटी को हम कुचल देंगे, सिंह को आसान से कुचल सकते हैं क्या? इसका मतलब वो कितना शक्तिशाली रूप में काम कर रहा है। जैसे हमारे सरकार आज हम लोग के विरुद्ध काम कर रहा है, शक्तिशाली रूप से वो काम कर रहा है, और हमारे लोग बैठकर होने दो, देखा जाएगा बोलकर हम लोग बैठे, डिलिस्टिंग होने दो। समझ में आ रहे ना? क्योंकि हम लोग अभी तक नहीं जागे, इसलिए हमारे दुश्मन समझ, शत्रु मतलब कौन है? हमारे विरुद्ध जो भी योजना बना रहे हैं वो लोग सब हमारा दुश्मन है। यस और नो? यस। इसलिए हमारे दुश्मन लोग हमारे विरुद्ध योजना बना रहे हैं। इसीलिए सिंह की तरह विचारता है और ढूंढते रहता है। टिक्का के घर में जाऊं, यक्का के घर में जाऊं, क्रिकेटर के घर में घुसूं या टॉपों के घर में घुसूं, और बिच के घर में जाऊं या बेग के घर में जाऊं। समझ में आ रही ना? ढूंढते रहता है। ये ढूंढने वाले में हमारे डुबकी वाले भी होते,
हमारे जर्मन वाले भी होते, हमारे वो बेंतकोस्त वाले होते, समझ में आ रहे ना? ये लोग भी हम लोग को ढूंढते रहते हैं। कौन से घर में घुसने से पूरा मोहल्ले वाले, हॉस्पिटल कॉलोनी वाले आ जाएंगे क्या? ये लकड़ा टिक्का पर मोहल्ले वाले आ जाएंगे क्या? समझ में आ रहे ना? इसी प्रकार खोजते रहते हैं। हमारे शरीर में अब लोग, कुछ लोग नर्स लोग है ना, नर्स लोग, फोड़ा कहाँ निकलता है? जहां शरीर कमजोर होता है वहां फोड़ा निकलती है। जहां शरीर का चमड़ा कमजोर होता है वहीं पर फोड़ा निकलता है। जानते हैं आप? इसी प्रकार का फोड़ा हम लोग के एरिया में भी निकलेगा। जो घर कमजोर है उसको कोसते हैं, कहां जाने से हमें कुछ मिल जाए, कहां हम लोग उनको कुमार्ग पर लेके जा पाए। समझ में आ रहे ना? इसीलिए हमको जागते रहना है और निरंतर प्रार्थना करते रहना है ना? हमको अपने जीवन में अच्छाई के रास्ता में चलना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। अच्छा नाम कमा के उसका मेंटेन करके चलना बहुत आसान नहीं है। इसीलिए प्रभु यीशु सेंट मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16-24 में कहते हैं, सेंट मत्ती के सुसमाचार 16-24 में कहते हैं, क्या कहते हैं? पढ़िए, आइए पेज नंबर 28 में आइए। इसके बाद ईसा ने, हाँ, दोबारा पढ़िए। इसके बाद ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, अपने शिष्यों से कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह और आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो। इसको माइक। इसके बाद बोलिए, ईसा ने विश्राम लोगों से कहा, नहीं, आप लोग ईश्वर के शिष्य नहीं है क्या? फिर विश्राम लोगों से क्या बोलते थे? क्यों नहीं बोलते हो? हाँ बोलिए फिर। इसके बाद ईसा ने विश्राम लोगों से कहा, हाँ आप लोग से कहा या नहीं कहा? ही नहीं क्या आप लोग से कहना है? नहीं कहना है? फादर इधर फादर आशीष दे रहा है, बाकी आप लोग इकट्ठे फादर मेरे को भी आशीष दीजिए, बोलते नहीं? बोलते हैं। अभी विश्राम लोगों से कहा ना, हम मुंह नहीं बोल रहे हैं सब। क्या कहा? जो मेरा अनुसरण करना चाहता है, जो प्रभु यीशु का अनुसरण करना चाहता है। कौन? कौन अनुसरण कर, किसका अनुसरण करना चाहते हैं? हम लोग किसका अनुसरण? जो प्रभु यीशु का अनुसरण करना चाहा, वाह बोले ना, वाह अपने घर के अलमारे के, नहीं सुनिए ना, बल्कि घर के अलमारे से 4-5 लाख लेके, है ना, 4-5 लाख लेके मेरे पीछे बोले। यही कहा ना? नहीं, मेरे बाइबल में ऐसे लिखा है। नहीं, मेरे बाइबल में ऐसे लिखा है, क्योंकि मैं तो वही देख रहा हूं। क्रूस उठा के जाने के लिए कोई तो तैयार नहीं है, तो कहीं का नहीं समझूंगा मैं। क्यों? संडे के दिन भी हमारे लोग ड्यूटी जाते हैं क्रूस उठाने के लिए, क्रूस उठाने के लिए।
हाँ? क्या के लिए? इसी के लिए ना। इसीलिए प्रभु यीशु क्या कहता है विश्राम के लोग, अगर आप मेरे अनुसरण करना चाहे, हाँ, एक चीज अनुसरण करने के बारे में एक बिशप अपने पुरोहित लोगों को कहा, क्योंकि पुरोहित लोग भी आजकल भटक गए। इसलिए पोप स्वामी है ना, बिशप स्वामी सोचा मेरे धर्म ग्रंथ का है ना पुरोहित को बचाना मेरा काम है, जब मैं ऊपर जाऊंगा ईश्वर मेरे से प्रसन्न करेगा। इसलिए बिशप ने बोला आज के बाद, क्या बोला, आज के बाद पुरोहित लोग जो कुछ आप करें मेरा अनुसरण करें, जैसे मैं करता हूं वैसे ही आप लोग को करना है। बोला, बोलने के बाद बिशप उठा, उठ के ऐसे गया। आज पुरोहित लोग भी अभी बोल दिया मेरे अनुसरण करो, जो मैं करूंगा आप लोग भी करना है। बिशप ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। पुरोहित लोग भी सब पीछे पीछे उसके पीछे बोलिए, सब चीटी के लाइन के जमा समान गए। फिर बिशप ऐसे मारे, सब लोग मारे। फिर बिशप मोड़ के बोल, अरे क्या कर रहे हैं आप लोग सब? स्वामी आप ही तो कहा जो मैं करेगा आप लोग करो, अनुसरण कर रहे हैं हम लोग। बिशप ने बोला मैं तो मच्छर को मार रहा था, मैं तो क्या का मार रहा था, मच्छर का मार रहा था, और तुम लोग तो उसको कर रहे हो। वही अनुसरण है, वही नहीं अनुसरण है, क्योंकि वो लोग समझ गए जो भी बिशप करेंगे मैं हमको भी करना है। इसलिए मच्छर मारने के लिए हम लोग अनुसरण करना है। किसके समान हमको अनुसरण करना है? यीशु के मार्ग। कौन सा रास्ता? NH47 है ना, यीशु मसीह का रास्ता NH47 नॉन स्टॉप। एक बार आप 5th गियर में लगा दो, जेम्स जाकर जबलपुर में खड़ा रहेगा, खड़ा करेगा। वही रास्ता ना? हेलो, वही रास्ता ना? प्रभु यीशु का रास्ता NH47 है ना? हाँ, फिर बोलिए ना, मैं नहीं जानता ना कौन सा रास्ता है। हाँ, सत्य के मार्ग। और हम लोग उसका क्या बोलेंगे? क्रिश्चियन ईसाई लोग क्या बोलेंगे? आज के शाम को हम करने वाले हैं, आज शाम हम करेंगे वो रास्ता। हाँ बोलिए, क्या रास्ता? हाँ, क्रूस रास्ता। क्रूस रास्ता में मुख्यमंत्री की घोषणा होगा, स्त्रियों को 50-50 साड़ी मिलेंगे और पुरुष लोगों को 50-50 पैंट शर्ट मिलेगा, वही ना? हाँ, वैसे ही मैं समझ रहा हूं क्रूस रास्ता मतलब क्या है? क्रूस रास्ता, हाँ, जोर से बोले ना, मैं थोड़ा बहरा हूं और आप लोग दूर में भी बैठे हैं, है ना? हाँ, और एक बार बोले यीशु का मिठाई का रास्ता। नहीं, ऐसे कुछ सुन रहा, मिठाई का रास्ता। अच्छा, क्या रास्ता? भोग का रास्ता। ईसाई का जीवन मतलब भोग का रास्ता, साधारण जीवन नहीं है। हम ईसाई मतलब हम खुशी को बार बार देखेंगे, है ना, अच्छाई के केवल देखेंगे, जो सुंदर है उसी को ही हम पाएंगे। और दिखने में अच्छा लगता है, स्वादिष्ट है, ज्ञान पाएंगे, वो नहीं है। हम लोग सब क्रूस रास्ता पर चलने के लिए बुलाए गए। इसलिए प्रभु यीशु का 12 शिष्य थे, 11 लोग शहीद बने, मात्र एक जन छोड़ के। जानते हैं वो कौन केवल शहीद नहीं बना? हाँ, बोलो जी, आपका भाई तो है वो। हाँ, जुड़ास नहीं,
जूडस भी जो मरा वो की आत्महत्या है ना। लेकिन मैं तो आपका भाई बोला, जेम्स का भाई, जेम्स को ही याकूब बोलते हैं महाराज। याकूब का भाई कौन है? हाँ, योहन। केवल योहन छोड़ के, योहन का भी उन लोग पैटमोस नाम के एक टब में लेके गए, उधर भी उसको तेल में डाल के उन लोग को जलाए और जल नहीं पाया, इसीलिए उनको छोड़ दिए, जाके पड़े रहो। वहां पर जाने के बाद उनको ईश्वर ने उसका दर्शन दिया और वहां पर वो प्रकाशना ग्रंथ लिखता है। समझ में आ रहे ना? इसका मतलब ईश्वर पक्षपात का नहीं है, लेकिन कुछ कार्य को पूरा करने के लिए ईश्वर ने उसको प्रकाशना ग्रंथ लिखने के लिए पाटमोस नाम के टॉप में, आइलैंड में ईश्वर ने उसको भेजा। समझ में आ रहे ना? बाकी 11 लोग शहीद बने, बाकी 11 लोग शहीद बने। अगर प्रभु यीशु ऐसे शिक्षा नहीं दिए, ऐसे उदाहरण का जीवन नहीं जिए, उन लोग सब मुसीबत जब आए, दुख आए, कष्ट आए, उन लोग क्या कर सकते थे? छोड़ के भाग जा सकते। उन लोग बोले अरे भाई ये कठिन रास्ता है, इससे में हम नहीं चल पाएंगे। नहीं, उनको मालूम था मेरा जो गुरु रहा वो क्रूस पर मरा, मेरा जो गुरु रहा कष्ट को झेला, मेरा जो गुरु रहा वो सत्य के मार्ग को सिखाया, मेरा जो गुरु रहा वो कुकर्म में मार्ग में नहीं गया। अवसर मिला था उसको बार बार। उसमें हम लोग दूसरा भाषण में देखेंगे, दूसरा उपदेश में उसको भी मौका मिला। इसीलिए हम लोग सन मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 में पूरा देखेंगे प्रभु यीशु को क्या क्या परीक्षा लिया गया, लेकिन कभी कुकर्म का मार्ग में नहीं चला। और ईश्वर से केवल इतना ही प्रार्थना किया, ईश्वर हो सकता है तो इसी दुखमय प्याला को मेरे से क्या करो, हटा दो, क्या बोला। लेकिन आखिर में क्या किया? फिर भी मेरा इच्छा नहीं है, किसकी इच्छा पूरा होने के लिए प्रार्थना किया? हाँ, ईश्वर की इच्छा। हम लोग अक्सर ये ईश्वर मेरी इच्छा पूरा नहीं हुआ, मेरा मांग पूरा नहीं हुआ है, इसलिए मेरा ईश्वर ईश्वर नहीं है, इसलिए मैं उस गिरजाघर में कभी कदम नहीं रखूंगा और प्रार्थना में भाग नहीं लूंगा, क्योंकि ईश्वर ने मेरे मांग को, ईश्वर के पास केवल हम मांग पत्र पूरा करने के लिए आते हैं क्या? ईश्वर हमको अपने प्रेरित बनाने के बाद हमारे अंदर वो विद्यमान रहने के बावजूद हम उसको तुच्छ समझ लेते, उसे दूर चले जाते। हमारे ईश्वर दुख को कैसे सामना करना सिखाया, सत्य के मार्ग पर कैसे चलना सिखाया, हर प्रकार के परीक्षाओं का कैसे सामना करना है, उससे कैसे बाहर निकलना है, यही सिखाने वाला ईश्वर हमारा ईश्वर। हम ऐसे कोई व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर रहे, हम उस महान ईश्वर पर विश्वास कर रहे हैं जो हमारे लिए क्रूस पर मरे। इसीलिए कहा गया है जो मेरा अनुसरण करना चाहे, मेरे जैसे चलना चाहे, मेरे जैसे कार्य करना चाहे, मेरे जैसे जीवन बिताना चाहे। ईसाई मतलब बपतिस्म ग्रहण किया ईसाई नहीं बनते, वो केवल ईसाई समुदाय में हम शामिल किया गए, कलीसिया में एक सदस्य बने। हम ईसाई जब तक नहीं बनेंगे, जब तक हम तब तक प्रभु मसीह जैसे जीवन नहीं बिताएंगे। समझ रहे? हम लोग कौन है? समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? बाकी लोग अलग है, आंख के बदले आंख, दान के बदले दान, यह न्याय है। लेकिन हमको प्रभु यीशु को नहीं सिखाया,
तुमने सुना है आंख के बदले आंख, दान के बदले दान, लेकिन मैं आपको एक नया शिक्षा दे रहा हूं, आपको एक नई चीज बता रहा हूं। अगर आपको गाल में, दाएं गाल में कोई थप्पड़ मार दिया, आप बाएं को निकालो। यही है नया शिक्षा, यही है नया रास्ता, यही है आप और मैं जीने के लिए बुलाए गए। क्या हम जीना है? नहीं जीना है? उसका उत्तर हम 10 मिनट ब्रेक के बाद आके देखेंगे। देखना है नहीं देखना है? यस और नो? यस। गाना का बात, हमारे गाना निकालिए।